श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिओम। आप सभी का चिन्मय मिशन पणजी सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी जो है एक ग्रंथ है, सभी हम जानते हैं, और वो उपनिषद है, गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद। उसका हम सभी क्या है, आज से जो है गणपति के नाम से ही हमने शुभ आरंभ करना है। तो हमने ओम श्री गणेशाय नमः ही पहला जो था, ओम के बाद वो गणेश जी का ही नाम लेते हुए हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो हम सभी जो है भगवान सदाशिव जो है हमारे कृष्ण भगवान है, कृष्ण मोहन भगवान है यहाँ, और सभी जो ऋषि परंपरा है, इन सभी परंपराओं को हम, और हमारे गुरुदेव तो पवन महाराज जी हैं, सभी जो है उन सभी को हम प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस सत्र का जो है टॉक जो है हम शुरू करते हैं, आज आरंभ करते हैं। तो यहाँ जो गणपति अथर्वशीर्ष जो है उपनिषद जो है, उसको उपनिषद के रूप में जो बताया गया है, तो उपनिषद जो है वेद का एक हिस्सा है। तो उपनिषद है क्या, तो कहते हैं ज्ञान है, ज्ञान है। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो पहली बात, ज्ञान है क्या? ज्ञान यानी कि जो हमारे अविद्या जो है, अज्ञान जो है, उसको क्या करता है, हटाना, उसको हटाने का कार्य। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं कुछ समझ अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। वही क्या है, तो कैसे समझेंगे? ज्ञान के द्वारा समझेंगे। तो ज्ञान का महत्वपूर्ण जो है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि पहली बात, वह एक साधक होना चाहिए, सीकर होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑब्जर्वर होना चाहिए। तभी वो क्या है, उस ज्ञान को, उसको समझने का वो प्रयास करेगा, तभी हो पाता है ये, तभी हो पाता है, वरना वो नहीं हो पाता। और दूसरी बात, ये ज्ञान को शब्दों के माध्यम से ही क्या है, उसको बताया जाता है, लेकिन वो चीज़ क्या है, हमारे अनुभूति में भी प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, और वही शब्दों के माध्यम से हम उसको बताते हैं। लेकिन वो जो ज्ञान है, जिस तत्व को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो तत्व क्या है, उस शब्दों से भी परे है, शब्दों से क्या है, वो परे है। इसीलिए वो शब्द जो है वो कुछ नया कुछ बनाता नहीं है, वो क्रिएट नहीं करता, और ना उसमें कुछ बदलाव लाता है, क्योंकि तत्व में कुछ बदलाव नहीं आता, शब्दों का ही एक क्या है, वाणी के रूप में वो प्रकट होता है। तो यहाँ जो है ज्ञान जो है महत्वपूर्ण ये है कि धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़े। अब हम जो है अपने आप के, जो हमारा जो शरीर है, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि हम कर्म में आसानी से लिप्त हो जाते हैं।
कर्म हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि ये जब शरीर है तो उसको भोजन टाइम पे देना, उसको प्रॉपर स्नान करवाना, प्रॉपर उसको सब कुछ करना पड़ता है, हमको सब कपड़े पहनना पड़ता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, खाना पीना सब कुछ, पानी टाइम से, दवाइयाँ भी टाइम से, सब कुछ करनी पड़ती है। तो लक्ष्य इसका क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो शरीर है उससे कार्य होता है, लेकिन कार्य हम करें कैसे, उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान का वो क्या है, कार्य करना। तो यानी कि ज्ञान है तभी क्या होता है, वो कर्म हो सकता है। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कैसे होती है उसको हम जानना है, हमें जानना है। तो हम, और दूसरी बात, ये ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना है कि हमारे बहुत से क्या है, प्री कंसेप्शंस है, बायसनेस है। हमने पहले ही क्या है, एक धारणाएं हमारे अंदर आ चुका है, एक फिल्टर है, हम उसी फिल्टर से क्या है, जगत को देख रहे हैं, और वही जो है ज्ञान को हमारे अंदर क्या है, आने नहीं देता। हमारी पुरानी जो धारणाएं हैं, जिसको हम पकड़ के रखे हुए हैं, उस धारणाओं को छोड़ना ही उसी के माध्यम से क्या हो, और वो ज्ञान हमें मदद करता है उन धारणाओं को छोड़ने में, और उस ज्ञान के माध्यम से ही वो धारणाएं जब टूटती हैं तभी हम आगे क्या है, उठ पाते हैं। तो ज्ञान का जो लक्ष्य है यहाँ पे वही है कि ये सारे जो कन्फ्यूजन्स है मन में, उसको हटाना, उसको ठीक करना, उसको व्यवस्थित करना, जैसे है वैसा उसको जानना, और वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें ज्ञान मार्ग का जो है आलंबन लेना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति होती कैसे है वो हम देखेंगे। तो कहते हैं कि इसके लिए 4 चीज़ें होती हैं। ज्ञान होगा कैसे, कुछ भी ज्ञान होने के लिए, एक्सपीरियंस होने के लिए एक तो होता है एक्सपीरियंसर, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रमाता, यानी कि नोअर। अब नोअर जो है यानी कि एक्सपीरियंसर है, वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, प्रमेय, प्रमेय कहते हैं। और जो नोअर और जो प्रमेय यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो जानने वाला है, और जिस वस्तु को वो जान रहा है, उसके बीच का जो संबंध है वो क्या है, प्रमा, उसे प्रमा कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। और वो जब ज्ञान कुछ उत्पत्ति हो जाती है, ज्ञान थॉट्स के रूप में हमारे मन में एक समझ आने लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। यानी कि ये 4 चीज़ें साथ में जब होती हैं तभी वो क्या होता है, एक नॉलेज के रूप में हमारे अंदर समझ हमें आता है कुछ। इसमें से एक भी अगर चीज़ ना हो तो वो ज्ञान संपूर्ण रूप में नहीं हो पाता। तो ये 4 चीज़ों के माध्यम से ही क्या है, हो पाता है। अब ये ज्ञान जो है, इसमें हमने देखा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं इस घड़ी को, ये क्या है, मैं क्या हूँ, प्रमाता, ये क्या है, प्रमाता, और ये है प्रमेय, ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसको अपने इंद्रियों के माध्यम से, और उसके उस इंद्रियों के पीछे मेरा मन भी है, मन भी है। अब मैंने इसे देखा तो क्या हो गया, मीन्स ऑफ, वो क्या है बोलते हैं, मीन्स ऑफ, राइट मीन्स जो है नॉलेज का, वो क्या है, उसके आपस का जो संबंध है मेरा, वही क्या है, प्रमाण है। और वो प्रमाण कौन बताएगा, हमें वेद बताएंगे, और वही तभी हमें समझ आएगा। और हम इस चीज़ को खाली इस व्यवहार में नहीं, हम सभी जगह जब क्लास में जाते हैं वहाँ भी हमें जो पढ़ाया जाता है पहले उसी रूप में आता है, ऑब्जेक्ट रूप में ही आता है। हम जब भी कुछ पढ़ते हैं हम उसको भी ऑब्जेक्ट रूप में ही देखते हैं, और वही चीज़ क्या है, हम इसको समझते हैं। और फिर इसके बाद जब हम इसको देखा तो कहा जाता है ये घड़ी है, ऐसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तुमने आंखों से देख लिया, इसके अंदर कांटे हैं जो घूम रहे हैं, छोटा है, एक बड़ा कांटा है वो घूम रहा है, ये स्टील बॉडी है, इसमें 12 जो है, सब कुछ जो है, सब कुछ बताया जाता है। उसके आधार पे हम उसको जो है थॉट्स के रूप में क्या होता है, हमारे अंदर वो सेव हो जाते हैं। तभी क्या होता है, ये एक्सपीरियंस होता है। तो ये प्रमाता, प्रमेय और ये 4 जो चीज़ें हैं तब होते हैं, तभी क्या है, अनुभूति होती है। अब हम जो है प्रमाण को जानेंगे। प्रमाण जो है 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं।
पहला जो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब पहले हमको समझना है। तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे होगी? तो कहा प्रमाण से, प्रमाण। और तो प्रमाण जो है मतलब क्या? यानी कि जो हमें पता नहीं है उसको जानना ही क्या है? प्रमाण है। उसको जान लेना, यानी कि पता चल जाना ही क्या है? प्रमाण है। और कैसे पता चल? कोई भी कुछ भी बोल देगा हम नहीं मानेंगे, कोई उसको हम देखेंगे, कोई भी कुछ भी बोले हम नहीं मानते, लेकिन जो शास्त्र जो बोलता है या कोई अथॉरिटी है किसी के हाथ में, ऑथराइज्ड है, जिसने उस पर समझा है, उसको रिसर्च किया है, उसको जाना है गहराई में, वो बोलता है तभी हम उसको मानते। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम उसको क्या हम मानेंगे? उसको नहीं मानेंगे प्रमाण। इसलिए यहाँ जो है प्रमाण जो है, वेदों को प्रमाण कहा गया है। अब जो है पहला जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को देखा गया है, उसको छुआ गया है, स्पर्श के रूप में, गंध के रूप में, रस के रूप में, स्वाद के रूप में, अगर हमने रस के रूप में उसको अनुभव किया है, तभी उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वह जो है प्रमाण जो है उसको सिर्फ और सिर्फ कैसे जाना जा सकता है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। और ज्ञान इंद्रिय भी कैसी? आप बोलेंगे कि ज्ञान इंद्रियों से जान रहे, तो आंखें तो है, तो ज्ञान इंद्रिय और आंखें में क्या फ़र्क है? तो वो इंद्रियां हैं, और वो ज्ञान इंद्रिय, उसके अंदर जो क्षमता है वो अगर ना हो तो वो आंखें भी काम नहीं करती। आंखें काम नहीं करती। जैसे कि एक बॉडी है, उसकी आंखें हैं, वो डेथ हो चुका है, उसकी आंखें तो है ना, लेकिन उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो कुछ देख सके, समझ सके। हाँ, तो वो शक्ति पीछे जो है उसी को क्या कहा है? ज्ञान इंद्रिय। यानी कि इन आँखों ये जो स्थूल रूप से जो दिख रही हैं, आंखें हैं, टंग है, स्पर्श है, ये सभी जो है उसके पीछे जो शक्ति है वही क्या है? ज्ञान इंद्रिय है। तो ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही उसकी क्या है? अनुभूति होती है। और यहाँ जो है ज्ञान जो है कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ उत्पत्ति उसकी नहीं हुई है, कोई यहाँ उत्पत्ति नहीं हुई है। जो है उसको वैसा ही जो है जानना ही वो उसका रूप है। और यहाँ ज्ञान इंद्रिय के बिना आप अगर, तो ज्ञान इंद्रिय अगर ना हो, किसी का अगर आँख के पीछे आँख है लेकिन उसको दिखता नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो कार्य नहीं करेगा, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकता, वो अंधा है। तो यहाँ जो है दो प्रकार के परसेप्शंस होते हैं, परसेप्शंस बोलते हैं इसे, परसेप्शन। अब परसेप्शन जो ऐसा है, एक है तो लौकिक, जो हम 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमने अभी देखा। एक दूसरा होता है परसेप्शन जो होता है इंट्यूटिव होता है, टेलीपैथी के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो वो जो है प्रत्यक्ष यानी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमें अनुभूति उसकी होती है, तभी हमें उसकी ज्ञान हो पाता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से, तो उसको एग्जाम्पल से हम देखें, प्रत्यक्ष प्रमाण को अगर समझना है, सिंपल अगर भाषा में समझे तो, जैसे कि होठ हिल रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो गाना गा रहा है। क्या ये काफ़ी है कि वो गाना गा रहा है? मैं होठ हिला सकता हूँ लेकिन मैं आवाज़ तो नहीं निकालूँ। इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कान की आवश्यकता है। बिना कान अगर आप उसको अनुमान लगाए तो वो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। यानी मैं होठ हिला रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? गाना गा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपने सुना, ये तो नहीं कुछ नहीं कर रहा, ये चुप, ये खाली होठ हिला, ये अपने होठों को हिला रहा है खाली। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है दूसरा जो है एग्जाम्पल वो है शब्द प्रमाण, जो हमने अभी देखा था। यानी कि कोई भी किसी भी शब्द के बारे में कुछ भी आजकल सबको बोलने का क्या है? फ्रीडम हो गया है। सब लोग कोई भी किसी शब्द को किसी भी प्रकार से वो बता सकता है। लेकिन शास्त्र में ऐसा है कि उसी शब्द को अनेक प्रकार से बताया जाता है, किसी अलग अलग जो है स्तरों के आधार पे। किसी को ज्ञान इंद्रियों के स्तर पे, किसी मन के स्तर पे, किसी बुद्धि के स्तर पे, जो अनेक प्रकार के जो स्तरें हैं उनके आधार पे उसको क्या किया है? बताया गया है। लेकिन वो ऑथोरिटी जो है वो शास्त्र को दिया। यानी यहाँ पे जो बताया, जैसे कि ये घड़ी है, ये कहाँ बताया गया है? जैसे कि ये पेड़ है, ये हमें जैसे साइंस में पढ़ने को मिलता है, ये पेड़ है, तो पेड़ को हमने देखा, हमने उसको
हाथों से स्पर्श किया, सब कुछ किया, और फिर वो शब्द जो है उसके साथ क्या हो गया, उस आकार के साथ, उस रूप के साथ वो जुड़ गया। नाम जो है वो उस आकार के साथ जुड़ गया और वही नाम जो है प्रमाण हो गया। यानी कि अब मैं आपको वो पेड़ नहीं बोलूँगा, उसकी डालियाँ हैं, उसके पत्ते हैं, उसकी बहुत से उसमें फल लगते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। मैं क्या बोलूँगा, एक पेड़ है, उसमें ये पेड़ है, बस एक पेड़ बोलूँगा। यानी कि इतना सारा डिटेल्स बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक शब्द मैंने कहा पेड़, तो आपको क्या आता है मन में, आ जाता है मन में, हाँ पेड़ मतलब ये पेड़ है, इसमें डांट टहनियाँ है, इसमें ये है, ये सारी चीज़ें जो है ऐसे हमें पता चलता है। यानी शब्द प्रमाण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को ऑथोरिटी है वो, जैसे कि डॉक्टर अगर कुछ बोले कि तुमको ये बीमारी है तो हमको मानना पड़ेगा, और उनके शब्द भी होते हैं, टेक्निकल वर्ड होते हैं कि आपको ये बीमारी है, तो हम बोलेंगे हमको पता नहीं, हाँ आपने जो बोला हम मान लेंगे, और हम उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं, इलाज कराते हैं। तो ये शब्द प्रमाण है। टीचर भी बोलते हैं 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया टीचर को, आपने 1 के बाद 2 कैसे बोल दिया, मैं नहीं मानता हूँ। हमारे को जो बताया गया है, जो उसके आधार पे हम उसको, तो ऑथोरिटी यानी कि वो फील्ड उस फील्ड का है और उसको ऑथोरिटी है। कैसे, क्योंकि उस पर बहुत समय से उसने अपना समय बिताया है, उसको समझा है गहराई से, और इसीलिए, और इसलिए हम सर्टिफिकेट देते हैं ना कि ये MBBS है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये सब क्यों है, इसीलिए कि ऑथोरिटी है, वो जो बोलता है प्रमाण है। वैसे ही शास्त्र में भी बताया गया है कि ऋषि मुनियों ने जो भी अनुभव किया है उसको उन्होंने बताया जिस रूप में, वो क्या है, प्रमाण है। अति इंद्रिय विषय जो है उसको जानना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेद ही प्रमाण है। अति इंद्रिय यानी इंद्रियों से जो परे का जो अनुभूति है वो सिर्फ और सिर्फ वेदों के माध्यम से ही क्या है, जाना जा सकता है। और इसीलिए कहा आप्तवाक्य, इसी को कहते हैं आप्तवाक्य, यानी कि जो कहा है वही क्या है, सही है। इसके बाद जो है तीसरा जो है, हमने अभी तक 2 देख लिए, एक तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ, उसके बाद हमने देखा शब्द प्रमाण, है ना। अब तीसरा क्या है, अनुमान प्रमाण, यानी कि इन्फ्रेंस। अब ये क्या है, इसमें थोड़ी बुद्धि लग जाती है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा रीजनिंग करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, ये क्योंकि अनुमान करना पड़ रहा है हमें। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कि कहीं अगर धुआं उठ रहा है, तो हम क्या समझेंगे, वहाँ पे क्या है, फायर। हाँ, तो जैसे ही धुआं उठते हमने देखा तो हमें क्या पता चल गया कि वहाँ आग लगी है। तो ये कैसे हमें पता चला, ये हम प्रैक्टिकली देखिए, ये सारे प्रमाणों को हम जीवन में बहुत ही यूज़ को हम कर रहे हैं, यूज़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ये सब हमारे व्यवहार में सब दिखता है। धुआं देखा तो जैसे ही गैस का अगर हमें गंध आने लग जाता है तो हमको क्या लगता है, गैस चालू है, फटाफट बंद करो। अनुमान, ये पक्का पता है आपको कि गैस का जब आपको स्मेल आने लग जाए आपको पता चल जाएगा कि गैस चालू है, कहीं जल्दी बंद करो, या कुछ जल रहा है। ये सब कैसे पता चलता है, सब हम करते हैं व्यवहार में, लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे कल्चर में इतनी गहराई से हमारे अंदर आ चुका है कि हमें शास्त्रों को माध्यम से अभी हम उसको कॉन्शियसली समझ रहे हैं कि कैसे ये कार्य हमारे अंदर कर रहा है, और हम करते हैं प्रैक्टिकली, रोज करते हैं। इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, ये सारी चीज़ों को किए बिना, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये क्या है, एक लिंग है। लिंग यानी बताया गया है, क्या बताया कि ये जो अग्नि है, अग्नि लगी है इसलिए धुआं उठा है। तो हमने क्या देखा, धुआं क्या है, लिंग है, यानी कि वो बताता है कि कारण और कार्य का संबंध है। यानी कि धुआं उठा है वो क्या है, कार्य है, तो उसका कारण क्या होगा, अग्नि। तो ये जो संबंध जो है इसी को क्या कहते हैं, व्याप्ति संबंध। ये व्याप्ति संबंध कहते हैं इसे। और ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट जो कहते हैं ना, उसी को कहते हैं व्याप्ति संबंध। तो यहाँ अगर और भी दृष्टांत देखे तो कोई रो रहा है तो हमको क्या पता चलेगा, दुखी है वो, इसलिए रो रहा है।
व्यवहार में हमें पता चल जाता है ये दुखी है इसलिए रो रहा है। रोने का और क्या कारण हो सकता है? और फिर पिक्चर में हम बॉलीवुड में स्पेशली हम देखते हैं कि बड़ा खुशी का माहौल चल रहा है तो क्या हो गया, डांस आ गया, गाना आ गया। हाँ, तो हमें पता चल जाता है, गाना सुनते ही पता चल जाता है क्या कि खुशी का माहौल है। लेकिन बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि सैड सिचुएशन में भी लोग गाते हैं, लेकिन एक्चुअल में लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहाँ हो जाता है, वो बात की बात है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये दुखी है, ये रो रहा है, दुखी है, इसलिए दुख भरी जो है गीत को गा रहा है। तो ये जो है प्रमाण है। देखिए प्रमाण हमें पता चल जाता है, हम सब जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो आता है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति जो प्रमाण है ये थोड़ा अनुमान प्रमाण के साथ थोड़ा सा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही छोटा सा जो है डिफरेंस है और वही उसको अर्थापत्ति करता है। अब यहाँ उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि जो है देवदत्त है, जो है एग्जाम्पल हमारे संस्कृत में देवदत्त का बहुत नाम लेते रहते हैं हम। तो देवदत्त जो है वो क्या है, बहुत ही मोटा है। हाँ, लेकिन वो दिन में खाना तो खाता नहीं है। तो इसका मतलब क्या, रात को खाता है। हाँ, दिन में नहीं खाता। अब प्रश्न ये हो सकता है दिन में नहीं खाता तो या तो सुबह खाता होगा या रात भर जगता है तब खाता होगा। हाँ, तब खाता होगा। लेकिन यहाँ क्या है, हमें पक्का पता नहीं है कि वो कब खाता है। वो सुबह खाता है 4 बजे खाता है, या रात के 3 बजे खाता है, या रात के 12 बजे खाता है, हाँ, या रात के 9 बजे खाता है, लेकिन दिन में तो नहीं खाता है वो। और सुबह 6-7 बजे खाता है कि 8 बजे खाता है, और दिन भर, इसका मतलब सोता भी होगा। कई ये भी होता है ना, जैसे कि बोलते हैं कि ये उसको सोते हुए देखा नहीं है, इसका मतलब ये दिन को सोता है, ये रात को तो जगते रहता है पूरे दिन। तो ये जो है हमें पता है इन्फ्रेंस निकालना, लेकिन यहाँ क्या है, हमें पक्का पता नहीं है। यहाँ पे पक्का पता नहीं, अनश्योर, वी आर अनश्योर अबाउट इट, दैट स्टिल द अनश्योरिटी इज देयर। अनश्योर हम नहीं है, इसमें श्योर नहीं है, और उसमें हम श्योर है, क्योंकि धुआं है तो अग्नि ही उसका कारण होगा, और दूसरा और कोई कारण नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से वो ऐसा जो है एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ भी वही संबंध का कार्य कारण संबंध वहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम है दोनों जगह। अब जो 5वां है वो है उपमान प्रमाण, यानी कि कंपैरिजन। कंपैरिजन, अब यहाँ कंपैरिजन कह दिया मैंने तो समझ जाना कि एक के साथ दूसरा कोई वस्तु होना ही पड़ेगा, आवश्यक है। किसी के साथ कंपैरिजन कब हो सकती है, जब कोई दूसरा वस्तु है, उसके उपलक्ष्य में हम उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो उपमान प्रमाण में ये, और क्या हम उसको क्या चीज़ को हम देख रहे हैं, अक्सर देखा जाता है हम कंपेयर करते हैं नेगेटिव चीज़ के बारे में, नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कंपैरिजन क्या करना है, समानता। हम क्या है, आई एम डिफरेंट, यू आर ऑल्सो डिफरेंट, ये कंपेयर करना हमारे जीवन में हमको छोड़ना है। ये मुझसे अलग है, हमें वो सामान्य धर्म जो है, दोनों में क्या है, समानता क्या है, वही क्या करता है, जोड़ता है हमें, हमारे मन को जोड़ता है, संसार से जोड़ता है। और जब मन जुड़ता है तभी तो भगवान की प्राप्ति हो पाती है, वरना हम सभी के साथ अपने आप को भिन्न समझेंगे, अलग समझेंगे, तो वही तो सृष्टि है, उसी को तो सृष्टि कहा है। और जब सब एक हो जाए तो वही तो अद्वैत है, और वही उपनिषद का ज्ञान है, उसमें वही बताया है। तो इस प्रकार से जो उपमान प्रमाण है, तो यहाँ कहते हैं कि एक भाई है, उसका एक जुड़वा भाई और है, तो हम क्या कहेंगे कि जाओ, तुम्हारे जैसा ही एक बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसा एक लड़का है, वो दिल्ली रहता है, तुम जाओ उससे मिलो। तो हमने क्या उसकी सिमिलरिटीज़ को देखा। अभी एग्जाम्पल में एक बच्चा है छोटा, उसको हम वाइट गोट दिखाएंगे और ब्लैक गोट दिखाएंगे, अलग अलग, है ना, बोर्ड में दिखाएंगे। तो वो जो है उसमें एक समानता खोजने का क्या प्रयास करेगा, वो वाइट को अलग नहीं करेगा, ब्लैक को अलग नहीं करेगा, वो बोलेगा ये सभी क्या है, गोट है, सभी के सभी क्या है, गोट है। तो ये जो है उपमान प्रमाण, तो यहाँ कंपैरिजन होता है, कुछ ना कुछ जो सामान्य धर्म है वो कंपेयर होते हैं। अब इसके बाद जो है
अनुपलब्धि प्रमाण, ये छठा प्रमाण है, अंतिम प्रमाण है। और ये प्रमाण ऐसा है कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ घड़ी है मेरे पास, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। देखो वहाँ, यहाँ पे एक स्टूल पड़ा है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ नहीं है उसका भी क्या हो रहा है, उसका एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ नॉलेज जो होता है, नॉन परसेप्शन जो होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रमाण है। यहाँ पे वो नहीं है और वही उसका प्रमाण है। यहाँ नहीं है तो मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि हम सुषुप्ति में जब सो जाते हैं, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप में जब हम सो जाते हैं, तो वहाँ हम बोलते हैं क्या देखा तुमने? तो बोले हमने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? बोला कुछ नहीं। बोला क्या था? ब्लैंक था, बिल्कुल ब्लैंक था, मैं ब्लैंक सोया, लेकिन आनंद बहुत आया। उठने के बाद वो भी बोलते हैं, उससे पहले नहीं बोलते। तो यहाँ जो है परसेप्शन के बारे में जो है, यहाँ पे क्या है कि वी कैन नॉट प्रूव दैट इट इज़ फॉल्स, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द नॉन एप्रीहेंशन और द नॉन परसेप्शन ऑफ दैट थिंग। उसका हमको एप्रीहेंशन नहीं हो रहा, उसका परसेप्शन नहीं हो रहा, इसलिए वो भी क्या है? प्रमाण से हमें पता चलता कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है उसको भी हम जान लेते हैं, वही प्रमाण है। तो ये जो है छह प्रकार के प्रमाण हैं जो हम सभी अपने जीवन में, और देखेंगे ना इसको, तो हम कभी कभी ये सारे प्रमाणों को एक साथ, एक दूसरे के साथ मिला के यूज़ करते हैं हमारे जीवन में। ये हमें एक ही प्रमाण को यूज़ नहीं करते। वी ऑलवेज एक्सपेरिमेंट ऑल द प्रमाण्स टुगेदर टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर थिंग और ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस और अ पर्सन और मे बी एनीथिंग, जो भी है वो सभी हम इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ जो है, तो नॉलेज जो है ये कैसे होगा? तो कहा इन प्रकारों से होगा, 6 प्रकार से प्रमाण को जो है वो होता है। तो एब्सोल्यूट नॉलेज जो है वो कैसे हमें अनुभूति होगी, क्योंकि हम यहाँ संसारिक ज्ञान के बारे में हम चर्चा करने नहीं आए। हमारा लक्ष्य क्या है? एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी कि आत्मा का जो ज्ञान है उसको हम जानेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे मन को क्या करना पड़ेगा? सटल करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा, और फिर एकाग्र करना पड़ेगा, शुद्ध करके उसे एकाग्र करना पड़ेगा। तभी क्या है वो ज्ञान जो है हमें एकाग्रता के माध्यम से तभी हम उसको समझ पाएंगे। और ज्ञान की ये अधिकारिता हमें बताई गई है, ये हमको ये भी समझना है। यानी कि ऐसी स्थिति में हमारा मन कैसा होना चाहिए वो बता दिया गया है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए, यानी पूरे दिन भर हमने कर्म योग के माध्यम से अपने कार्य को किया हुआ होना चाहिए, तभी हमारा मन शुद्ध होता है। कर्म योग के माध्यम से, ईश्वर अर्पण बुद्धि के माध्यम से जब हमने कर्म किया हुआ हो तब हमारा मन शुद्ध होता है। और वही शुद्ध मन में जब हमने निस्वार्थ भाव से काम किया हुआ हो तभी वो मन, हम आके इस सत्संग में बैठते हैं तब हमारा मन क्या होता है? एकाग्र होता है। और एकाग्र मन में ही इस ज्ञान की जो है अनुभूति, उसको समझ सकते हैं, वरना वो समझना कठिन हो जाता है। तो यहाँ ये जो ज्ञान है, हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो ये परसेप्शन, अब हमने ये सब परसेप्शन इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, इनके आधार पे हमने इसको समझने का प्रयास किया। लेकिन ये जो ज्ञान है, हम जिस ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वो ज्ञान परसेप्शन से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो उससे भी क्या है? परे है। वो कंसेप्ट नहीं है, वो कंसेप्ट से भी परे है। कंसेप्ट नहीं है वो। कंसेप्ट किसका होता है? एक ऑब्जेक्ट का होता है। लेकिन वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। अगर हम ऑब्जेक्ट बना ले तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? वो तो शर हो जाएगा, यानी कि वो तो नाशवान हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। तो जो चीज़ को हम समझने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं वो क्या है? और दूसरी बात कि इसको जाना कैसे जाएगा? तो जाना सिर्फ और सिर्फ वेदों के माध्यम से जाना जाएगा। अब यहाँ जो है वेद शब्द आ गए। अब बोलेंगे वेद क्या है? वेद क्या है तो उसको हम देखेंगे। तो अब वेदों में क्या है, अभी हम इसको अपने जीवन को थोड़ा देखें तो हम कर्म करते हैं। कर्म करते क्यों हैं? क्या लक्ष्य है हमारा कर्म करने का? पीछे का मकसद क्या है? क्या चाहते हैं? तो कहते हैं सुख पाना चाहते हैं।
हर चीज के पीछे एक एक क्षण हमारा एक एक लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सुख को प्राप्त करना है। सुख के अलावा हमारा कोई और लक्ष्य है ही नहीं। कर्म भी इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम सुख की प्राप्ति कर सके। कितना? इतना 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 इतना, हाँ इतना, मतलब इनफाइनाइट हमको चाहिए, इनफाइनाइट। हाँ, और कितना, और कितनी देर के लिए चाहिए? 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए? हमेशा के लिए, परमानेंट चाहिए। मतलब इनफाइनाइट और परमानेंट, यही हमारा लक्ष्य है। हर चीज़ में हम वही खोज रहे हैं। वो मिलता नहीं, वो बात की बात है, लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे अंदर, देखिए क्षणिक सुख भी हमें प्राप्त करने की, क्योंकि हमको बिल्कुल परमानेंट तो दूर की बात है, हम क्षणिक ही प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्षणिक ही हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, दूर परमानेंट की बात तो बहुत दूर की बात है। तो क्षणिक जो है हमारे अंदर, जो सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो इच्छा है हमारे अंदर बिल्कुल है। तो वेदों में उसको क्या किया है, उसको भी पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है कर्म कांड के माध्यम से जो है बताए गए हैं, उसको बताया गया है। अब वेद क्या है, एक कहे तो पूरा क्या है, सामान लाते हैं ना घर में, मोबाइल लाते हैं तो उसका पूरा मैनुअल आता है, वैसे ही सेम वेद क्या है, इस संसार का, इस जगत का, इस जीव का, इस हाथ में ये इक्विपमेंट्स है। मतलब ये जगत, पूरा का पूरा जगत, मैं और मेरे उपाधियाँ, यानी माइंड, BMI, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये सारे चीज़ें जो है, इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे यूज़ करूँ, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आनंद जो है मैं प्राप्त कर पाऊँ, कैसे मैं इसको यूज़ करूँ। तो ये कहाँ बताया? तो यानी कि जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीना कैसे है, वो वेदों में बताया गया है। पहला, जीवन को जीना कैसे है वो बताया गया। और जीवन का जीने का मकसद क्या है? तो कहा हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस को प्राप्त करना ही लक्ष्य है यहाँ पे। उसके अलावा और क्या लक्ष्य है? कुछ नहीं है। ये सब जो है, ये सब क्या ऐसे लगता है कि हमारा लक्ष्य वो है, लक्ष्य ये है, लेकिन लक्ष्य तो असल में वो पीछे छुपा हुआ है, और वो है असल में हैप्पीनेस। और हमें हैप्पीनेस ही चाहिए, और उसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और फिर कहा, और उपाधियाँ जो दी हैं, उस उपाधि को, उपाधियाँ यानी कि जो हमारे पास उपकरण हैं, इनर इक्विपमेंट्स, गुरुदेव बोलते हैं इनर इक्विपमेंट्स, यानी जो बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट है, ये सारे हमको भगवान ने प्रदान की है। तो हम इसको कैसे यूज़ करें, तो ये 3 चीज़ें हमको इसमें बताया। हैप्पीनेस पहला, जीवन जीना कैसे है, और तीसरा कहा कि कैसे इस उपाधियों को यूज़ करें। हम इस उपाधियों को गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अशास्त्रीय रूप में हम जीवन जी सकते हैं, अधर्म में जा सकते हैं, इन उपाधियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि आपको करना है, करिए, आपको सुख पाना है, क्षणिक सुख पाना है, पाइए, लेकिन इसका एक तरीका है, उस तरीके को, उसके आधार पे आप जिए, तभी आपको उसका फल जो है प्राप्त हो पाएगा। अब यहाँ जो है हमें देखना है, वेद जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो कहा विद से। विद जो शब्द है उससे ये जो है शब्द आया है। तो यानी कि क्या? टू नो, जानना। अब ये जो वेद है, टू नो, अब यहाँ जो है वेद बोलते हैं कि ये किसी ने लिखा है, अपने मन से लिखा है, कि कोई बैठे थे, कोई टाइम काम वाम था नहीं, तो अभी क्या करें, तो चलो हम बैठ के ना वेद लिख लेते हैं। कल्पनाएं तो बहुत हमारी चलती रहती हैं, तो हम लिख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इनको कहा गया है दृष्टा। दृष्टा यानी जो सीयर्स है, किसके? सीयर्स किसके है? मंत्र के। और वे किस मंत्र कैसे उनको प्राप्त हुआ? तो कहा ईश्वर से। तो वे स्वयं किस में थे? ध्यान में थे। किनके? ईश्वर के। ईश्वर के ध्यान में जो लीन है वही सीयर है, वही दृष्टा है, और वही जो है उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो किनसे हुआ है? ईश्वर से। उन्होंने खुद स्वयं नहीं लिखा, अपने कल्पनाओं के माध्यम से उनको उस ध्यान में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को क्या किया है? उन्होंने लिखा है, शब्द के माध्यम से उनको बद्ध किया है, लिखा है, और वही क्या है? वेद है। यानी अब कोई, तो ये जो है
कोई रचयिता नहीं है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं किया है। ये ज्ञान तो कोई इसको नाश ही नहीं कर सकता। ये ज्ञान तो ऑलरेडी संसार में ऑलरेडी है। हम रहे या ना रहे, हम जाने या ना जाने, ये संसार में ज्ञान तो है ही। हर चीज़ का ज्ञान हमें उपलब्ध है। क्या हम उसके लिए उपलब्ध है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम उपलब्ध है कि नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से बताया। तो ये मैन मेड नहीं है, ये कोई, तो यहाँ जो है इसीलिए इसको क्या कहा, अपुरुषीय, यानी कि ये किसी पुरुष के माध्यम से ये क्या है, बनाया हुआ नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है। अपुरुषीय शब्द प्रमाण, यानी कि ये भगवान के माध्यम से ज्ञान आया है और वही उन्हीं के माध्यम से ही हम उसको जान रहे हैं और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि 4 वेद हैं, जो एक्चुअली क्या हो गया था, पहले जो वेद था वो बहुत ही बड़ा तो विशाल तो था ही। तो वेद व्यास जी ने देखा कि जिस प्रकार से समय की जो गति चल रही है कि लोग क्या है उनको याद नहीं रख पा रहे, मेमोरी इतनी नहीं रही कि वो उसको पूरी अच्छे से उसको याद कर सके। तो उन्होंने क्या किया, 4 भागों में उसको बांटा। तो 4 भाग जो नाम है वो क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं। 4 वेदों को उन्होंने क्या किया, बांटा, ताकि हम उसका सही रूप में उसको अध्ययन कर सकें। अब वेदों में हम सोचेंगे कि वेद में क्या सिर्फ क्या किसके बारे में, इसमें है क्या अंदर, वो तो बताइए आप। तो इसमें अनेक प्रकार के जो है ज्ञान है, जैसे कि सांसारिक व्यवहारिक वर्ल्डली जो ज्ञान और वर्ल्डली नॉलेज है वो भी है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, फिर बहुत से मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये सब अनेक प्रकार का, गंधर्व विद्या है, अनेक उपवेद है, बहुत सारे जो है ये सारे जो ज्ञान है ये सब भी उसमें ऑलरेडी दिया गया है। अब ये जो वेद है इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण बात ये बताया कि किस प्रकार से जो है वेदों में हर स्थान के हिसाब से क्या करना है वो भी हमें बताया गया। स्थान यानी कि घर में हम रहते हैं तो हमें कैसे रहना है, गुरुकुल रहते हैं तो कैसे रहना है, हम अपना कार्य करते हैं तो हमें कैसे रहना है, स्कूल जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, वहाँ हम तो कैसे कार्य करना है। सारा जो है नियम जो है वो किस में बताया गया है, वेदों में बताया गया है। वेदों में बताया गया है। फिर समय के आधार पे, यानी कि रात हो गया है तो रात के समय हमें क्या करना चाहिए, सोना चाहिए टाइम से। सुबह हमें क्या करना चाहिए वो भी हमें बताया है कि नियमित रूप से हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमें इस समय नाश्ता कर लेना चाहिए, हमें इस समय तक अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए, हमें इस समय तक हमारा जो है भोजन रात का जो है वो कर लेना चाहिए। ये सारे जो नियम जो है अलग अलग अनेक प्रकार के हैं, वो सब कुछ बताएगा। तो वेदों में जो टॉपिक्स है वो क्या है, पहला टॉपिक क्या, धर्म। पहला सेक्शन जो आता है वो धर्म है। तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके आधार पे, एक कंट्री के आधार पे। कंट्री है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। तो क्योंकि कंट्री कैसे चलेगा, किसी के तो धर्म के आधार पे चलेगा ना, कोई रूल्स होंगे ना। और ये रूल्स कैसे डिसाइड किए गए हैं, अपने मर्जी से नहीं। ये रूल्स को इस नेचर में इन दृष्टा मतलब यानी कि सीयर्स ने, इन ऋषि मुनियों ने उन्होंने देखा है, उसको जाना है, उस यूनिवर्सल लॉज को जाना है और जान के उसी यूनिवर्सल लॉ के आधार पे, उसी को आधार मानते हुए इस जगत को हमने हमारे जो कंट्री है या सिटी है या सोसाइटी है, इन सबको क्या किया है, डिज़ाइन किया है, उसके आधार पे रूल्स सेट किए हैं। अब जैसे ट्रैफिक में हम जाते हैं तो वहाँ भी एक क्या है, धर्म है, यानी रूल्स है। क्या रूल्स है कि ज़्यादा स्पीड से गए तो क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। हाँ, कट कर दिया ऐसे तो उसमें भी हो जाएगा बहुत। या फिर तो ये सारे जो अनेक प्रकार के जो है रूल्स होते हैं अलग। तो बिल्डिंग के लॉ अलग होते हैं, और रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ उसका भी लॉ अलग होता है। हम ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, उसके भी अलग होते हैं। सब जहाँ भी जाए सब जगह जो है हमारे पास एक रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही हैं। तो यहाँ जो है हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बताए इसलिए गए हैं ताकि हमारे जो लक्ष्य है हम उससे भटके नहीं। हमारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही ये जो है रूल्स बनाए गए हैं हमारे। इसलिए हम कहते हैं ना कि सुबह उठो, कितने बजे, 4 बजे उठो, कोशिश करो
क्यों? क्योंकि इसका क्या फल मिलेगा तो बताया। तो कॉज एंड इफेक्ट ये जो रिलेशन है फुल जो है एनालाइज किया हुआ है कि सुबह उठने का ये फल मिलता है। इसलिए हम सभी जब भी हम उपनिषद पढ़ते हैं या जो भी या फिर हम इस गणपति अथर्वशीर्ष में भी फल श्रुति है, फल हर जगह बताया गया है। फल के बिना हमको क्या है ना, वो प्रोत्साहन नहीं मिलता, मोटिवेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि फल की प्राप्ति के आधार पे ही क्या आता है, वो अंदर से बल आता है कि मुझे ये कुछ मिलने वाला है, कुछ प्राप्त होगा। तो ये जो है कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशन है वो बताया गया है। तो हाईएस्ट जो गोल है, ये सारे का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन ये है कि हम अपने जीवन में जो हमारा जो डिज़ायर्स है उसको हम फुलफिल कर सके। कैसे? शास्त्र और धर्म के आधार पे, जो हमारे वेदों में लिखा गया है उसके आधार पे। लेकिन उस करते हुए उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? टू गो बियॉन्ड इट, टू गो बियॉन्ड द डिज़ायर्स ओनली, ये लक्ष्य है। और ये लक्ष्य जो है वो लक्ष्य किस में आएगा? ब्रह्म में आएगा। ब्रह्मा इसमें जो है बताया गया, ब्राह्मण जो है उसमें बताया गया है। तो ब्राह्मण जो सेक्शन है, वेद में पहला सेक्शन धर्म है, उसके बाद आता है ब्राह्मण आता है, तो ये दूसरा सेक्शन है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने आप को इस जगत से छूटे। हाउ डू वी गो बियॉन्ड अवर डिज़ायर्स, हम उससे परे कैसे जाए। हमारे डिज़ायर्स इतने ज़्यादा है कि हम उससे परे जा ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उन सभी में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, चाहते हुए भी हम नहीं छोड़ पा रहे। एक वासना इतनी प्रबलता है उसमें है कि हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे। हमको पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन तो भी हम करते हैं, क्योंकि वो बल इतना ज़्यादा है डिज़ायर्स का कि हमारे अंदर वो संयम नहीं है। तो इसीलिए कहा कि इससे छूटना, वही क्या है, इस ये जो सेक्शन है ब्रह्मा, उसमें हमको पता चलता है कि हम इससे छूटे कैसे, ये बताया गया है। इस चक्र से, जीवन और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, उससे कैसे छूटे। हाउ टू गो बियॉन्ड द डिज़ायर्स एंड हाउ टू लिबरेट आवर सेल्फ, ये इसका लक्ष्य है। फिर कहा कि और ये कैसे होगा, कैसे, प्रश्न ये आ गया कि हम कह रहे हैं इससे ऊपर परे जाना है, हम अपने आप को इस जीवन के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु का बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो कहा ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ज्ञान से होगा। और वही ज्ञान किसका ज्ञान? ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान से होगा। वही इसमें है बताया गया है। और वही क्या है? हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य यही है और कोई नहीं है सारा। अब संसार में हम देखें अनेक प्रकार के लक्ष्य हैं। तो पहले देखिए, जैसे जैसे हमारी जीवन की प्रगति होती है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमको सबसे पहले भोजन, रहने को अच्छा घर, पानी, कपड़ा, जो बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स जो हमको चाहिए, ये हमारा सबसे पहला जो है लक्ष्य हो जाता है। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? मत कमाओ, मत घर लो, मत रहो, मतलब खाना भी मत खाओ, ये थोड़ी बोल रहे हैं। ये हमारा परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा परम लक्ष्य ये नहीं है। ये भी एक लक्ष्य है, इसको भी पूर्ति करें, लेकिन उसके लिए सब कुछ छोड़ के हम लोग यही करेंगे तो ये क्या है? हमारा परम लक्ष्य तो रह जाएगा। तो यहाँ पे बताया कि जो प्लेजर है, कंफर्ट्स है, ये हमारे लिए क्या है? शुरुआती में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या वो कंफर्ट और प्लेजर हमें सुख देता है? प्रश्न ये है। तो कहता है नहीं देता। वो एक हद तक देता है, लेकिन उसके बाद वो हद नहीं देता। वो हमारे लिए हमको और कुछ चाहिए जीवन में। तो कहते हैं क्या चाहिए? नाम चाहिए, पैसा चाहिए, जहाँ जाओ मुझे लोग पहचाने, हाँ, जहाँ जाओ मुझे लोग प्रणाम करें, मैं जाने मुझे, हाँ, मैंने कितना बड़ा कार्य किया है, लोगों की सेवा की है। तो ये जो है हमारे मन में ये जो है आ जाता है। अब यहाँ जो है, और फिर लोगों का प्यार चाहिए हमें, ये भी हमारा एक लक्ष्य होता है कि ये सब चीज़ें हमें चाहिए। फिर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल लेवल में भी हमारा एक स्टेटस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, और इससे भी सूक्ष्म थोड़ा और गहरा आगे बढ़ जाए तो बोले पितृलोक हमें प्राप्त होना चाहिए, स्वर्ग लोक में हम जाना चाहते हैं, इसलिए हम दान करते हैं, इसलिए हम सेवा करते हैं, इसलिए हमको ये लक्ष्य हो जाता है। यानी कि ये क्या हो गया? थोड़ा स्वर्ग परलोक की प्राप्ति के लिए भी हम क्या करते हैं? हमारा लक्ष्य आ जाता है जीवन में। तो तपलोक हो गया, ब्रह्मलोक हो गया, ये सारे की प्राप्ति करना है। लेकिन
हमारा परम लक्ष्य क्या है? हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इस ज्ञान को प्राप्त कर हम आगे बढ़ सके और उसको अपने आत्मा में स्थित हो सके, उसको जान सके, उसी का लक्ष्य है। और ये सभी को इसी अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग स्टेज, ये स्टेजेस है, तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ये मना नहीं बोल रहा है कि मत करो। ये स्टेजेस को पार करते करते वहाँ तक पहुँच जाओ। अगर तुम तृप्त हो, संतोष आ जाए अगर तुम्हारे मन में कि तुमको इन सब चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर वो संतोष जल्दी ला पाओ तो जल्दी हो सकता है, वो कार्य जो जर्नी है वो जल्दी शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया। अब अलग अलग लक्ष्य है जीवन में, अलग अलग लक्ष्य है। तो अलग लक्ष्य, एक एडल्ट का लक्ष्य क्या होगा? जैसे ही वो कॉलेज से जैसे वो स्कूल से आया, उसका ख़त्म हुआ स्कूल और कॉलेज में आया, उसका लक्ष्य क्या हो जाता है? मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो लाइसेंस लेना है, वो लक्ष्य हो जाता है उसका। तो उस सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं कि मुझे ये चाहिए। साइंटिस्ट होता है, उसे नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, रिसर्च करना चाहता है ताकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठा सके, लोगों को आरामदायक जीवन दे सके, कुछ नया सामान, नया प्रोडक्ट, कुछ नया चीज़, मसाज करने की चेयर, मसाजर आ गए हैं, चेयर्स आ गए हैं, ये आ गए, सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। मशीन लाओ बस और कार्य शुरू हो जाता है। पैसे खर्चो और बस आराम से जियो, उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये सभी उपलब्धियां जो है साइंटिस्ट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, तो उनके भी एक लक्ष्य है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने किया, अब इन सब के पीछे जो छुपा हुआ जो लक्ष्य है वो क्या है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो है हैप्पीनेस। ये सब क्यों कर रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए। तो वो हैप्पीनेस जो है, इसलिए मैंने पहले आपको बोला हैप्पीनेस चाहिए ना, तो हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा? वही हमारा प्रश्न है, हमारे मन में ये होना चाहिए। ये सारे चीज़ें जो हमने विचार की, इन सब से मिलने वाला है। ये सभी आते हैं और जाते हैं। धन आता है, जाता है। आज नाम है, कल नाम ही, कोई पूछने वाला नहीं है कौन हो तुम, मैं तो जानता ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो ये सारे चीज़ें आते हैं, जाते हैं, नष्ट होते जाता है, वापस आम हो जाता है, वापस हो भी जाता है अगर हम किस्मत वाले हो तो, लेकिन ज़्यादातर होता है, फिर दूसरी बार होना कठिन हो जाता है। तो ये जो है वेदों का जो है मेन जो लक्ष्य है वो क्या है? इटर्नल हैप्पीनेस। इटर्नल यानी परमानेंट। दूसरा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इट इज़ अनकम्पेरेबल, इट इज़ अनकम्पेरेबल। तो ये जो है वेदों का जो है परम लक्ष्य है। हाँ, तो अब इसमें थोड़ा सा और हमको जानना है। तो ज्ञान जो है सिर्फ और सिर्फ कैसे ज्ञान के अज्ञान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे अज्ञान को मिटाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिटाया जा सकता है। अब वेद जो है उसके कुछ और भी भाग हैं जो हमको देखने हैं। तो उसमें है, पहला है संहिता। 4 भाग होते हैं उसमें, संहिता होता है। तो संहिता यानी कि उसमें वो ब्रह्मचारी जो स्टेज होता है उनके लिए होता है। तो संहिता में बताया कि वो क्या है? मंत्र भाग होता है। मंत्र, सारे मंत्र जो होते हैं वो उसमें बताया गया हुआ होता है। उसके बाद जो है दूसरा आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है यानी कि ये कोई वर्ण नहीं है, मैं वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सेक्शन है। ब्राह्मण जो है एक सेक्शन का नाम है और वह गृहस्थ के लिए है। गृहस्थ में देखिए क्या होता है, यज्ञ करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी कामना है तो उस कामना के लिए यज्ञ करते हैं। अब बोलेंगे यज्ञ क्या है? तो यज्ञ बोलेंगे तो वो अग्नि है, उसमें कुंड है, वो अग्नि है, वो कुंड में अग्नि में हम लोग आहुति करते हैं, वो यज्ञ है। वो यज्ञ भी है, लेकिन जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हमें यज्ञ करना पड़ता है। अपने स्वयं का जो है मेहनत करना पड़ता है, आहुति जो है देना पड़ता है। यानी आहुति में क्या? अपना समय, अपना बल, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ उसमें अर्पण करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ प्राप्त कर पाते हैं, कुछ फल प्राप्त होता है। तो ये जो है यज्ञ, इसको भी यज्ञ कहते हैं। हम जीवन में जो जी रहे हैं ना, मुझे अच्छा भोजन चाहिए तो उसके लिए भी यज्ञ करना पड़ेगा, आपको बैठ के बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मिलने वाला है। बैठ के क्या करना पड़ेगा? सब्जी काटना पड़ेगा, सब अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो होता है, ऐसे थोड़ी बनता है। तो आपने वो भी यज्ञ किया है। इसलिए यज्ञ का मतलब ये ना समझे कि अग्नि कुंड में जाके हम खाली वो अग्नि को वो कर रहे हैं। यज्ञ तो आपका चल ही रहा है, सब यज्ञ ही है, ये भी यज्ञ चल रहा है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है, ज्ञान यज्ञ।
तो यज्ञ जो है वो चलता जाना चाहिए। तो यज्ञ है वो कैसे करे वो उसमें बताया गया या, और साथ ही साथ यज्ञ जब करते तो निषेधात्मक चीजें यानी कि क्या चीज नहीं करना है वो भी बताया गया है गृहस्थ के लिए। तो ये गृहस्थ के लिए है, ब्राह्मण जो है वो गृहस्थ के लिए। अब ये दोनों चीजों को हम अगर मिला ले तो इसे हम वेदों में कर्म कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कांड, जो हमको सबको पता है। कर्म कांड जो है उसमें पूजा, हवन, गायत्री हवन ये सब हम करते हैं ना, ये सब इसी में आता है। अच्छा, अब तीसरा है आरण्यक। आरण्यक जो है आर्यन, हाँ, तो इसमें बताया कि ये उपासनाएं जो है अनेक प्रकार के जो उपासनाएं हैं उन सब के बारे में बताया। तो उपासना अनेक प्रकार के क्या क्या होती हैं। उपासना का मतलब पहले तो हमको ये समझना है, उपासना क्या होता है? जो है निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट को देखना, यानी कि अब जो है किसी भी वस्तु में जो हमें इंद्रियों के माध्यम से क्या क्या दिखता है, सब लोअर दिखता है, नेगेटिव दिखता है, लेकिन उसी में अगर हमने अच्छाई को देख लिया वही उपासना है। अच्छा को देखना, बड़ा को देखना, व्यापक को देखना वही है उपासना। उत्कृष्ट को देखना, निष्कृष्ट मतलब लोअर में हायर को देखना, उत्कृष्ट को देखना वही क्या है? उपासना। और वो हमें करना है। तो उसमें क्या है बताया, उसमें संबंधित अनेक चीज़ें बताए। तो उसमें क्या क्या है, यानी कि देखिए हम जप करते हैं, ओमकार उपासना करते हैं, उसके बाद में मंत्र उपासना जो है हम करते हैं, यानी वही जप करते हैं। उसके बाद सूर्य उपासना करते हैं, जल ऐसे करके भगवान को चढ़ाते हैं। ये सारे उपासनाएं हम करते हैं अनेक अनेक प्रकार के। अब ये उपासना जो है हम रोज़ अपने घरों में मंदिर है उसमें भी हम करते हैं उपासना, यानी पूजा करते हैं। अब वो स्टोन है, हम उसको स्टोन बोल रहे हैं, लेकिन स्टोन नहीं है वो क्या है? भगवान है, वो भगवान का प्रतीक है। लेकिन कुछ एथिस्ट लोग कहेंगे ये वो स्टोन है, लेकिन वह जो स्टोन के रूप में दिख रहा है वो क्या भगवान है? एक्चुअली इस जगत में भगवान के अलावा है ही क्या? भगवान के अलावा कुछ है भी क्या? कुछ भी नहीं है, सब भगवान ही तो है। तो ये हमारी दृष्टि ऐसी है क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों के माध्यम से देख रहे हैं और बुद्धि उसको एनालाइज कर रहा है, ये पत्थर है। लेकिन उस ओम, इसलिए कहा ओम, ओमकार जो उपासना है, ओम यानी भगवान। कौन? भगवान। भगवान को अगर उसमें हमने देख लिया तो वही उपासना हो गया। यानी भगवान को उस पत्थर में, पत्थर दिख रहा है लेकिन वो है तो भगवान ही, और वो दिख जाए तो वही क्या है? उपासना हो जाता है। तो ये जो बताया, और ये लास्ट जो है उपनिषद। अब आया उपनिषद, हमारा टॉपिक पे आ गया उपनिषद। अब जो उपनिषद है वो संन्यास आश्रम के लिए होता है, और वह ज्ञान उसमें होता है वेदांत का ज्ञान होता है। उपनिषद का जो है मेन जो है ज्ञान कांड बोलते हैं उसे, और वो जो है आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या के बारे में उसमें बताया गया है। तो जो वेद है उसका जो लास्ट जो पार्ट होता है वही, उसी को क्या बोलते हैं? लास्ट पार्ट। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत, लास्ट पार्ट। लेकिन उसका एक मतलब ये भी होता है, लेकिन दूसरा मतलब ये भी है, असल मतलब क्या है कि वेदों का जो परम लक्ष्य है जहाँ हमें पहुँचाने जा रहे हैं, यानी कि कर्मकांड से होते हुए, उपासना से होते हुए हमको पहुँचना कहाँ है, वो वेदांत और उपनिषद में बताया गया है। हमको कहाँ पहुँचना है और कहाँ लक्ष्य क्या है हमारा, वो इसमें हमें अच्छे से बताया है। अब ये हमें समझना है कि तो अभी हमारे अंदर 3 प्रकार के डिफेक्ट्स है, और ये डिफेक्ट्स क्या है? अज्ञानियों में है। डिफेक्ट्स यानी कि कमियां। अब कमियां क्या है? तो पहले कहते हैं कि बहुत से लाइक्स है और डिसलाइक्स है, और 6 प्रकार के क्या है? षट जो है मन के विकार है, इम्प्योरिटीज़ है मन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद और मत्सर्य। ये मन के जो विकार, और साथ ही साथ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग और द्वेष, ये जो है इंसान को, ये इसका सॉल्यूशन, ये सारे जो अंदर है ना, इसको हम ठीक कैसे करें? तो कहा कर्मकांड से। कर्मकांड के माध्यम से हम इन सब का शुद्धिकरण कर सकते हैं, यानी कि इसका लक्ष्य क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स और मन के अंदर जितने भी मलिनता है
उसकी सफाई, उसकी शुद्धता, उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे होगी? तो कहा कर्म कांड से होगी। अब कर्म कांड को जब हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है एजिटेशन इन माइंड, एजिटेशन। तो एजिटेशन का सॉल्यूशन क्या है? तो कहा उपासना, उपासना, एकाग्रता, मन को एकाग्र करो। यानी कि जब विक्षेप ज़्यादा होता है तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाते। अब उसके लिए हमें क्या करना है? एकाग्रता लाना। तो एकाग्रता लाएंगे कैसे? तो कहा ध्यान करके, उपासना करके। किसकी? भगवान की या उस निर्गुण ब्रह्म की, उसका ध्यान करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि के रूप में निध्यासन कर उसको हम करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है, जो डिफेक्ट है वो बहुत ही सूक्ष्म है। ये सूक्ष्मता बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले ग्रॉस था, फिर थोड़ा सटल हुआ, अभी एक बिल्कुल सटल हो गया। अब ये है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस यानी कि आत्मा, आत्मा को नहीं जानना ही क्या है? इग्नोरेंस है। और वो विक्षेप है, वो एक पर्दा की तरह कार्य करता है। और वो सिर्फ और सिर्फ कैसे जा सकता है? तो कहा ज्ञान से, ज्ञान से ही जा सकता है। तो धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म ये सब करने की क्या आवश्यकता है? ताकि हम उस ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ सके, वरना हम बढ़ ही नहीं सकते। डायरेक्ट बोलेंगे ब्रह्म ज्ञान पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम सभी लोग इस यज्ञ को कर रहे हैं, कर्मकांड के रूप में, अपने जीवन में गृहस्थ के रूप में सारा कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारे मन में शुद्धता आ जाए, प्यूरिटी आ जाए, और फिर हम धीरे धीरे क्या है, उस ब्रह्म ज्ञान के लिए हम तैयार हो पाते हैं। तो यहाँ जो है, अब उपनिषद जो शब्द है उसको हम देखेंगे। अब जो नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का जो शब्द का मतलब है उप, यानी कि किसी के समीप जाना। आप किसके समीप जाना? तो गुरु के पास, गुरु के पास। और इसका थोड़ा सा और बोलते हैं कि थोड़ा हायर लेवल पे अगर देखें तो क्या है, आत्मा, अपने स्वयं जो हमारे अंदर है उसके पास। हमारे अंदर भी जो गुरु है, जो आत्मा है, जो भगवान यहाँ हृदय में है, वही हमारे गुरु, वही उनके पास अगर हम आ जाए, वही क्या है? उप यानी अगर हम इस थोड़ा सा अगर हम साधक हैं, साधक कहाँ जाएगा? वो गुरु के पास जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी होने बिल्कुल हो चुका है, वो ऊपर यानी यहाँ, वो भगवान के साथ बिल्कुल क्या हो गया है? उनके पास समीप ही है, बिल्कुल समीप है। हाँ, फिर नी का मतलब निश्चय। निश्चय यानी कि मैं करके ही रहूँगा। करो या मरो का जब स्थिति आ जाती है जीवन में, इस संसार में इतना कुछ देख लेने के बाद जब ऐसा स्थिति आ जाती है कि बस मुझे तो बस किसी भी कीमत पे मुझे जो है इस बंधन से मुक्त हो जाना है, इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाना है, तभी ये जो है इस प्रकार की जो निश्चय अगर मन में आ जाए, दृढ़ता रूप आ जाए, तभी वो क्या है, उसी को क्या कहा? नी कहा। उप यानी कि निश्चय के साथ शिष्य वो बैठा है। विवेक चूड़ामणि में तो कहा कि जब किसी के आपके ऊपर अगर तेल चढ़ा हुआ हो, तेल लगा हुआ हो, पेट्रोल या फिर केरोसिन है, और आग लगी है और आप पानी को तलाश कर रहे हो, ऐसी तड़प जब हो जाए ना अंदर, ऐसा निश्चय जब हो जाए ना, तब आपको मोक्ष अभी मिलेगा। अभी नाउ ऐसा जब अंदर आ जाए ना बल, ऐसा मुमुक्षुत्व आ जाए ना, तब आपको अभी का भी मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में अगर समझे, नी का मतलब निश्चय। निश्चय किसके लिए? निश्चय कर लूँ कि मैं श्रवण करूँगा, मनन करूँगा और निध्यासन करूँगा। ये थोड़ा और स्तर बढ़ गया तो। हाँ, उसके बाद जो है शद। शद का मतलब है अज्ञान का नाश। जैसे कि अंधकार का नाश कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से। हाँ, अंधकार का नाश प्रकाश से ही हो सकता है, वैसे ही अज्ञान का नाश सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से हो सकता है। और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? गुरु के चरणों पे सरेंडर कर। जब ऐसी स्थिति हो, जब इंसान की स्थिति इतना बुरा हो कि वो चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और वो गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बिल्कुल सब कुछ त्याग के आया है, सब कुछ छोड़ दिया, और उसने सब ट्राई भी कर लिया, मुझसे अब कुछ होता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है इसमें से निकलूं कैसे, इसलिए वो गुरु के पास जाता, गुरु आप कुछ करो, मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ।
मुझे निकालो। ये जब इस प्रकार की पुकार आ जाए, इस प्रकार का जब चीख आ जाए मुंह से, तब आप समझ जाना कि वह जो अहंकार है वो झुक गया। और वह जब अहंकार जब झुक जाता है, उसी को कहा गुरु के चरणों में बैठना। हार माना हुआ ही, पूरा सब ट्राई करने के बाद हार माना है, वही वो जब ऐसा जब आए, तब वो उसके अंदर जो है वो सीखने के लायक हो जाता है। अधिकारिता बहुत हाई होता है इसमें। तो उपनिषद का ज्ञान है क्या फिर? ये सब हम समझ रहे हैं, तो क्या उपनिषद का ज्ञान का लक्ष्य एक ही है, वो है अपने स्वयं से मिलना। हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपने आप को शरीर मान चुके हैं, अपने आप को मन मान चुके हैं, अपने आप को बुद्धि मान चुके हैं, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन हम है क्या, वो हमें कौन बताएगा? तो कहा उपनिषद। उपनिषद के माध्यम से, वेदों से ये सारे स्टेजेस को पार करते करते हम वेद उपनिषद तक पहुंच गए। तो आप समझिए कितनी कृपा है भगवान की हम सभी के ऊपर कि हम ये क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। ये बहुत दुर्लभता है, और दुर्लभता सभी के ऊपर नसीब नहीं है। ये भगवान की कृपा है, भगवान का ग्रेस है, स्पेशल ग्रेस है। जनरल ग्रेस तो सब पे होता है, लेकिन स्पेशल ग्रेस किस पे होता है? जो स्पेशल भगवान को स्पेशली बहुत उसका संबंध गहरा होता है, स्पेशल मानता है भगवान को। मेरे भगवान तो बहुत ही प्रिय है मेरे, ऐसा जब हो तभी वो स्पेशल ग्रेस हमारे ऊपर आता है। वरना जनरल ग्रेस तो सभी के ऊपर है, पशु के ऊपर भी है, वो भी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन भगवान को क्या वो जान पा रहा है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य योनि में ही जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है उपनिषद जो है बहुत प्रकार से बताए गए हैं। तो उपनिषद को प्रमाण जो है प्रकरण ग्रंथ में भी बताया गया है, और उपनिषद जो है का ज्ञान जो है वो हमारे जो है प्रस्थान त्रयी जो है उसमें बताया गया है, जिसमें भगवत गीता आती है और उपनिषद आते हैं और ब्रह्म सूत्र आते हैं। तो ये जो है तीन चीज़ें जो है, इसी को क्या कहा है? श्रुति कहा है। तो श्रुति में बताया गया है उपनिषद का ज्ञान, वेदों में बताया गया है, और प्रकरण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। जैसे आदि शंकराचार्य के बहुत से अनेक प्रकार के प्रकरण ग्रंथ है, उसमें बताया। और तो शंकराचार्य ने बहुत से जो है कमेंट्रीज लिखे हैं उपनिषद में, बहुत प्रकार के। हमारे वैसे देखा जाए तो अनेकों उपनिषद है जो आज उसकी अस्तित्व नहीं है, उनको जला दिया गया या जो भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन आज जो हमारे पास अवेलेबल है वो 108 उपनिषद है। उन 108 उपनिषदों में से भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों में उन्होंने भाष्य लिखे, और बाकी की ये सभी क्या है? गौण है, मतलब इट इज़ सेकेंडरी, उन्होंने नहीं लिखा। तो इसमें हमने इतना जाना है। अब जो है गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद जो है, जो हम जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं, वो उपनिषद ही है। तो उपनिषद के बारे में हमने जान लिया। अब गणपति अथर्वशीर्ष जो है वो क्या है, उसको जानना है, तो उसको जानेंगे हम अगले कक्षा में। तो आज के लिए बस इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।